वेलकम बैक गाइस। फाइनली इस वीडियो से हम अपना सी लैंग्वेज क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको न सिर्फ एक बेहतरीन सी डेवलपर बनाऊंगा बल्कि अपने एक्सपीरियंस से होने वाली सारी गलतियां और उनके एक्सक्लूसिव सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा ताकि आपकी कोडिंग जर्नी बिना किसी रुकावट के सुपर पावरफुल हो सके। और हाँ, आपकी डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग के लिए इस सीरीज़ की हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको समरी नोट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे। अब मैं तो इस सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी रेडी हैं तो अभी अपनी एक्साइटमेंट शो करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अभी लिखें लेट्स गो। क्योंकि दोस्तों, आप जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं उस फ़ोन के अंदर भी एक लैंग्वेज छिपी हुई है। आपके कार्स के सेंसर्स में, नासा के रॉकेट्स में, एटीएम मशीन्स में और यहाँ तक कि आपके लैपटॉप के प्रोसेसर में, हर जगह वही लैंग्वेज है। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, चाहे वो गेम इंजन्स हो या वो वेब ब्राउज़र हो, वो लैंग्वेज वहाँ भी मौजूद है। वो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम बेसिक स्टेटमेंट से लेकर एडवांस टॉपिक जैसे कि पॉइंटर्स, जो कि कभी कभार प्रोफेशनल डेवलपर्स को भी तंग करता है, इन जैसे टॉपिक्स को हम बिल्कुल स्क्रैच से विजुअली सीखेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सी की थोड़ी हिस्ट्री यानी तारीख़ देख लेते हैं। सी लैंग्वेज की इब्तिदा 1972 यानी 1972 में हुई। इसे डेनिस रिची नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बेल लैब्स में डेवलप किया था। अगर हम सी लैंग्वेज की टाइमलाइन को देखें तो सी लैंग्वेज का सबसे पहला वर्जन डेनिस रिची ने बी लैंग्वेज को बेहतर बनाया और सी लैंग्वेज डेवलप की। सी ज़्यादा फास्ट, पावरफुल और एफिशिएंट थी बी लैंग्वेज के मुकाबले में। इसके बाद 1973 यानी 1973 में ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का बड़ा हिस्सा सी में दोबारा लिखा गया, जिससे सी और भी ज़्यादा मशहूर हो गई। इसके बाद 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने सी का एक स्टैंडर्ड वर्जन अप्रूव किया जिसे ANSI सी कहा जाता है। इसके बाद C90, C99, C11, C17 और C23 जैसे बहुत से स्टैंडर्ड्स या वर्जन कह सकते हैं वो आए, और हर नए स्टैंडर्ड और वर्जन में लैंग्वेज की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और फीचर्स को पहले से कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, भाई सी ही क्यों, और लैंग्वेजेस भी तो हैं, वो क्यों नहीं सीखनी चाहिए हम? सवाल तो बिल्कुल सही है। तो मैं सवाल का जवाब 3 पॉइंटर्स से देना चाहूँगा। पहला, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेता है कि अगर आप सी सीखने के बाद पाइथन, जावा, C++ और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस को ट्राई करें तो वो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाती हैं, क्योंकि इन सब की रूट्स सी में ही है। और साथ सी सीखने का दूसरा फ़ायदा, पॉइंटर नंबर 2, ये आपको समझाती है कि हाउ कंप्यूटर रियली वर्क्स, कंप्यूटर किस तरह काम करता है। सी में आप डायरेक्टली मेमोरी के साथ काम करते हैं, मतलब आप समझते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। ये नॉलेज कोई और लैंग्वेज नहीं देती। तीसरा पॉइंटर, फास्ट स्पीड। सी प्रोग्राम बहुत फास्ट चलता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। सी लैंग्वेज बहुत ही फास्ट है, इसलिए जहाँ भी परफॉर्मेंस और टाइम मैटर करता है वहाँ सी यूज़ होती है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर हमें 2 काम करने हैं। पहला, VS कोड को इंस्टॉल करना और MinGW कंपाइलर को इंस्टॉल करना। VS कोड हमारा टेक्स्ट एडिटर होगा, ये वो जगह होगी जहाँ पे हम अपना कोड लिखने वाले हैं, सी का कोड। और कंपाइलर हमारा MinGW होगा। कंपाइलर क्या करता है कि हमारे जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट फाइल में जो कंप्यूटर को समझ आती है। तो बिना वक्त ज़ाया के सर्च करते हैं MinGW, एंटर करेंगे और सबसे पहली वेबसाइट सोर्स फोर्ज नाम की, उस पर क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने पे ओपन हो जाएगी। यहाँ से फिर हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे
और कुछ ही सेकंड में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड यहाँ हो भी चुकी है मेरी। अब इस सेटअप को ओपन करेंगे, ओपन फाइल। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरा पहले से ही इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं आपके लिए वापसी रीइंस्टॉल करूँगा ताकि आपको समझ आ सके किस तरह इंस्टॉल करना है। यहाँ मैंने रीइंस्टॉल पर क्लिक किया और यहाँ पर ये मेरी फ़ाइल्स को अपडेट कर रहा है, मेरी MinGW फाइल्स को अपडेट कर रहा है जो मेरी ओल्ड हो चुकी थी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% हो चुका है। हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल 6 पैकेजेस दिए हैं, लेकिन हमें इनमें से फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ को इसी तरह राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये थर्ड वाला जो है, इस पर क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक टिक आ जाएगा। तो इसी तरीके से तो ये फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ को आपको सिर्फ करके इसके बाद जाना है आपको इंस्टॉलेशन पे। और यहाँ इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे आप, और फिर आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे। और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जाहिर सी बात है आपके जो है 4 पैकेजेस तो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं था तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा। तो आप क्लोज पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे मेरा डायलॉग बॉक्स भी क्लोज कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आप CMD टाइप करेंगे। ये हम कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हमारा जिस कंपाइलर सही से डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप कमांड लिखेंगे G++ स्पेस हाइफन और इसके बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर ना आ रही हो, अलर्ट आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में वो अलर्ट पेश कर दें। मैं आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर आपको कम से कम उसमें गाइड कर दूँगा। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियो को भी वापसी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने वापसी किया था। और इसी के साथ हमारा MinGW सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम क्लोज़ करेंगे और यहाँ पर जो है हम अपना फाइल एक्सप्लोरर को सर्च करेंगे और उसको खोलेंगे। और यहाँ पर हम लोकल डिस्क C, जहाँ पर हमारा MinGW का फ़ोल्डर है, हम उसे ढूंढ के खोलते हैं। अभी लोकल डिस्क C यहाँ पर MinGW पर के फ़ोल्डर को हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर हम बिन के फ़ोल्डर को क्लिक करके हम यहाँ ऊपर बार पे जाके इस पाथ को कॉपी कर लेंगे। इस पाथ को कॉपी करने के बाद हम विंडोज़ की प्रेस करके यहाँ पर लिखेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ये सर्च करने के बाद हम एंटर करेंगे और हमारे पास एक परमिशन मांगेगा एडमिनिस्ट्रेटर की। मेरे पास मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, यस। एंड इसके बाद ये प्रोसेस हो रहा है, खुल रहा है अभी, और ये हमारे पास खुल चुका है। यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक करने के बाद हम नीचे सिस्टम वेरिएबल्स पाएंगे और यहाँ पर पाथ में जो है डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके हम अपना पाथ पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे और ये आखिरी और तीसरा ओके करेंगे। और ये हमारा सेटअप हो चुका है टर्मिनल। इसके बाद हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। VS कोड डाउनलोड करके सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। यहाँ पर हम पहली आइकन पे क्लिक करेंगे, पहली लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दे रहा है, विंडोज़, लिनक्स। तो अगर आप विंडोज़ पर हैं तो विंडोज़ की आइकन पे क्लिक करें, लिनक्स पर है तो आप इन 2 बटन्स पे क्लिक करें, अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो ये बटन क्लिक करें। मैं यहाँ विंडोज़ से हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ था तो मैं इसको रोक के कैंसिल करूँगा और मैं अपना ये नीचे वाला सेटअप खोल के आपको दिखाऊँगा, ओपन फाइल। और यहाँ पर मैं इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे जितने भी मेरे यहाँ चेक हुए हुए हैं मार्क्स, वो सब होने चाहिए आपके पास। अगर नहीं हुए तो आगे जाके ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं अपने पास VS कोड को खोल लेता हूँ। जैसे ही बेहतर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ C लैंग्वेज क्रैश कोर्स।
क्रैश कोर्स, यहाँ पर एंटर करके राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विथ कोड करूँगा। ओपन विथ कोड करने के बाद यह मेरा VS कोड के अंदर खुल जाएगा। यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नया फोल्डर बनाऊँगा चैप्टर 0 के नाम से। F2 रीनेम करते हैं इसको चैप्टर 0 के नाम से, और ये हमारा फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे main.c, और इसके अंदर हम अपना C लैंग्वेज का कोड लिखने वाले हैं। और आप इसे देख के बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, इसको हम बिल्कुल आसानी से आगे आने वाली वीडियोस में समझने वाले हैं किस तरह करना है। तो अगर हो सके तो आप मेरी सिर्फ कॉपी करें ताकि पता चल जाए कि आपके पास कोड सही से रन हो रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा #include_stdio.h, और ये कोड लिख के मैं आपके पास int main प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पर अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दूँगा। और यहाँ मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कोड। और यहाँ पर इसको रन करने के लिए आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर पे एक्सटेंशन वाले फाइल फोल्डर पे आके यहाँ पर C और C++ का आपको एक्सटेंशन दिख रही होगी, आप सर्च कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रही तो इसको इंस्टॉल करनी है, इनेबल कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक और एक्सटेंशन कोड रनर के नाम से ये आपको इंस्टॉल करनी होगी। और ये जून हैन के नाम से इसके डेवलपर हैं, इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसी से आपका C का कोड रन होगा जिससे कंपाइलर के ज़रिए। और यहाँ पर आप main.c पे वापसी आएँ और राइट क्लिक करें और रन कोड का वो करें, और नीचे आपका टर्मिनल में आपको आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। इससे पता चलता है कि हमारा GCC कंपाइलर एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 0 गेटिंग स्टार्टेड यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने C लैंग्वेज की पावर को समझा और अपना सेटअप रेडी कर लिया है। क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था तो इसमें कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन असली गेम शुरू होगा हमारी अगली वीडियो से, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगे। इस वीडियो की समरी ज़रूर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इस सीरीज़ की अगली वीडियो कल ही अपलोड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन रखना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।